हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज हम लोग फाइनल शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 जो कि है आपका चैप्टर व्रत। ठीक है, इसमें बच्चों कुल 13 प्रश्न दिए गए हैं। 13 प्रश्न में फाइनल आज हम 3 प्रश्न तो सॉल्व कर ही लेंगे, बाकी प्रयास करेंगे जितने ज़्यादा हो सके। और इसमें एक बहुत ही मुख्य यानी इम्पॉर्टेंट प्रमेय है जो कि आपकी 10.2 प्रमेय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय बच्चों है। अधिकतर ये पेपर में पूछी जाती है, ये प्रूफ करने के लिए पेपर में आती ही आती है, इसलिए आपको इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रमेय से। अब प्रमेय में क्या लिखा गया सबसे पहले वो ध्यान से पढ़िएगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये कि हमें एक वृत्त बनाना होगा। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, और वृत्त इस प्रकार का आप रैंडम बना सकते हैं, किसी भी सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हम और बड़ा बनाते तो ज़्यादा अच्छा होता, ताकि आपको समझने में और आसानी हो सके। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका वृत्त। इस वृत्त का एक बिंदु जो है केंद्र वो है O। ठीक है, और एक बाहर एक बिंदु मान लेते हैं, बाहर एक बिंदु कौन सा, P। अब इस बिंदु P से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कौन सी, एक यहां से इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचेंगे जो इस बिंदु को टच करते हुए जाएगी, जिसका नाम हम दे देते हैं बिंदु A। और एक यहां से इस प्रकार से बिल्कुल सीधी लाइन आप पटरी की हेल्प से खींचिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा जिसका नाम है B। ये दोनों आपकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, हमें दिया है। सबसे पहला काम हमारा है, लिखेंगे दिया है। तो दिया क्या है, दिया ये है कि O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से ये बाह्य बिंदु P है, P से दो स्पर्श रेखाएं कौन, PA और PB। PA व PB O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई है, ये हमें दिया है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। आखिर हमें क्या सिद्ध करना है, दोबारा एक बार पढ़िएगा। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी कि यहां से ये वाली दूरी और यहां से ये वाली दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे PA बराबर PB, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पर थोड़ी एक हमें रचना करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे रचना क्या करनी है, रचना ये करनी है कि बिंदु O को A से डैश डैश करके मिला देते हैं और O को B से, ठीक है, और O को P से भी इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार। ठीक, तो यहाँ पर यही लिखना है कि केंद्र O को बिंदु A, B व P से मिलाया। इतनी हमने मात्र रचना की है। ठीक है, इसके बाद हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, सॉल्व लिखेंगे या हल लिखेंगे या उपपत्ति आप लिख सकते हैं।
यहाँ पर सबसे ठीक उपपत्ति रहता, तो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। और इस प्रमेय को हल करने की दो विधियां हैं कि आपका फर्स्ट मेथड है, इसके बाद हम सेकंड मेथड की भी बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखें, यहां पर ये देखें, आपने पिछली क्लास में एक प्रमेय पढ़ी होगी कक्षा 9 में कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो स्पर्श रेखा है ये वाली PA और PB, PA ये लंब होगी किस पर, PA लंब होगी OA पर, OA व PB ये लंब होगी OB पर, OB। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा ना वो 19 डिग्री होगा, लंब होने का मतलब यही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। कौन सा, ऊपर वाले की बात करें तो ये 19 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये सबसे छोटी भुजा है, ये लंब और ये आधार है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ, पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं, सॉरी पहले नीचे त्रिभुज ले लेते हैं, OAP, त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और ये प्रमेय आपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने इसका जिक्र किया था त्रिकोणमिति में, यानी चैप्टर 9 में। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, होती ये है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये प्रमेय होती है। ठीक है, अब कर्ण आपकी कितनी हो जाएगी, कर्ण आपकी हो जाएगी OP, तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर बराबर आधार आपका ये रहा AP का स्क्वायर प्लस लंब आपका ये रहा जो कि है OA का स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या क्या है, त्रिज्या R दी गई है। ठीक, इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब इसके बाद हम अगले त्रिभुज की बात करेंगे जो कि है OBP, तो लिखेंगे त्रिभुज OBP में, यहां पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रमेय लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने प्रमेय लिख चुके हैं पहले भी। तो कर्ण 19 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण जो कि है OP, आधार आपका ये रहा जो कि है BP का स्क्वायर, और लंब आपका ये रहा जो कि है OB का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब गौर से देखें, OP का स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि OP का स्क्वायर समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा भी कह सकते हैं कि OP का स्क्वायर का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, तीनों कंडीशन कोई भी कर सकते हैं। सबसे आसान ये लगता है कि समीकरण 1 को हम बराबर कर दें समीकरण 2 के। ठीक, जो कि है AP स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। और यहाँ पर हम एक बात ये जानते हैं कि जो OA है, OA ये एक त्रिज्या है।
और त्रिज्या आप कितनी भी खींच लें सभी आपस में बराबर होती हैं। तो त्रिज्या हो गई आपकी आर स्क्वायर और ये हो जाएगा बी पी का स्क्वायर प्लस ये भी त्रिज्या है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो ये आएगा ए पी का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर। दोनों पक्षों का रूट ले लें, यदि दोनों पक्षों को क्या ले लें, यदि रूट ले लें तो ये हो जाएगा ए पी बराबर बी पी। ये रहा बच्चों आपका जो सिद्ध करके हमें लाना था कि दोनों आपस में बराबर। ये था बच्चों फर्स्ट मेथड, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड मेथड भी करेंगे, तो पहले आप इसे समझ लीजिए। वैसे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिएगा। इसके बाद जो है ना हम सेकेंड मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। सेकेंड मेथड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम पिछली क्लास में चलेंगे जिसमें हमने कक्षा 9 में हमने दो त्रिभुजों के सर्वांग समता का नियम पढ़ा था। तो सर्वांग समता के नियम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वो थोड़ा सा इस विधि से छोटा पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको बता देते हैं, तो इसको करते हैं रफ, ठीक है। और आप चाहें तो इसे आप इस विधि से लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे दूसरी विधि से भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसा आपका मन करे वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए, तो हमने ये वाला मेट दिया, इसके बाद हम दूसरे तरीका का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो करेंगे क्या कि हम इन दो त्रिभुज को, एक ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दो त्रिभुजों को यदि हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें, सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो उसके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी, ओ बी पी में हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना, समरूप नहीं सर्वांगसम, ठीक है। तो यहां पर आपको एक कोण 19 डिग्री दिख रहा है, दो भुजाएं बराबर दिख रही हैं, ठीक है। और उसके बाद एक भुजा आपको उभयनिष्ठ दिख रही है, तो यहां पर एक कोण 19 डिग्री दिख रहा है, मतलब आरएचएस का इस्तेमाल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि यहां पर आप यदि देखें तो ओ बी या ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के, और ये दोनों क्या है, त्रिज्या हैं। त्रिज्याएं हमेशा आपस में बराबर होती हैं, कितनी भी आप खींच दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कोण ए बराबर है कोण बी के, कोण ए बराबर है कोण बी के, जो कि प्रत्येक कोण 19 डिग्री है। इसके बाद एक आपकी भुजा है ओपी, और ओपी जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, वो क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, क्योंकि ये वाली जो भुजा है वो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज में एक कोण समकोण है, समकोण है मतलब राइट एंगल माने समकोण, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आर एच एस सर्वांग समता का नियम लगेगा, सर्वांग समता नियम से, तो ये नियम भी आपको बता देते हैं। आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनिस और एच मतलब साइड। तो ये रही बच्चों आपकी एक भुजा जो कि ये बराबर है, एक आपका कोण हो गया और एक आपकी ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई, जिससे आर एच सर्वांग समता नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी पी के, ठीक। अब जैसे सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग आपस में बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी पी ए बराबर पी बी। और यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखिए इसके जस्ट पहले वाले मेथड में बहुत लंबा लिखना पड़ा था, और ये आपका जो सेकंड मेथड है ना, जो ये आपका सेकंड मेथड है,
ये आपका सबसे बेस्ट है, छोटा है, लिखना भी आसान है। ठीक है, तो यहाँ तक फिलहाल कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जो है ना, आप इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद हम प्रश्नों का शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न की। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है, सबसे पहले देखिए लिखा क्या गया है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिएगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 1 में कहा गया कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। मतलब हमें सबसे पहले इसमें वृत्त बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए एक वृत्त बनाते हैं। एक रैंडम सा इस प्रकार का हमने एक वृत्त बना दिया, जिसका हम केंद्र दे देते हैं, केंद्र नाम दे देते हैं O। ठीक है, इसके बाद कहा एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। इसका मतलब है कि कहीं पर एक बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बिंदु कौन सा है, एक बिंदु Q है। ठीक है, एक बिंदु Q है, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा, इसका मतलब है कि जो Q है ये इसको स्पर्श करते हुए जा रही, और इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं P। ठीक, इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो कहा गया है कि 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। अब ये Q की केंद्र, ये रहा आपका केंद्र, अब केंद्र से इसकी दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहा गया है वृत्त की त्रिज्या है। अब ये बच्चों आपकी वृत्त की होती है त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ पर आपका बनता है 19 डिग्री, क्योंकि जस्ट अभी हमने पहले वाले में, पहले प्रमेय में ये पढ़ा था कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है त्रिभुज OPQ। तो लिखेंगे त्रिभुज OPQ में, OPQ में यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो कहने का मतलब ये है कि कोण OPQ बराबर होगा 19 डिग्री। ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जब तक ये समकोण त्रिभुज बनेगा नहीं तब तक हम पाइथागोरस प्रमेय लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। अब कर्ण क्या है? कर्ण है 19 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो कि है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर। आधार आपका ये रहा, जो कि है 24 का स्क्वायर, और लंब आपकी त्रिज्या है जो कि है OP का होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 625, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस OP का होल स्क्वायर, ये धन श्रेणी में आएगा। ये हो जाएगा 625 माइनस 576 बराबर OP का होल स्क्वायर। घटाएंगे 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये बचेगा आपका 11, 11 में 7 जाएगा तो बचेगा 4 बराबर OP का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 49 के ऊपर, और ये हो जाएगा OP। तो OP बराबर आएगा 49, कितने का वर्गमूल है? 7 का है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो OP है वो आया 7 सेंटीमीटर। मतलब जो त्रिज्या है वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको प्रश्न नंबर 1 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, समझ में आया हो। और हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसको एक बार आप जरूर कीजिए, देखिएगा प्रश्न को। समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2।
प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि आकृति में यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 अंश है, तो कोण PTQ बराबर है। कहने का मतलब ये है कि हमसे ये वाला कोण पूछा गया है, हमसे ये वाला कोण पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हैं TP और TQ, ये दो स्पर्श रेखाएं पूछी गई हैं। और आपको पता है कि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, यानी यहाँ पर बनेगा आपका 19 डिग्री और यहाँ पर भी बनेगा आपका 19 डिग्री, ठीक है। और एक बात आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये 19 डिग्री, ये 19 डिग्री, ये 110 अंश है, तो ये आपका कोण कितना निकल के आएगा? 70 अंश निकल के आएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। लेकिन कहा गया है उचित कारण दीजिए, तो इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे चूंकि त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा, इसलिए कोण TPO या OPT बराबर होगा OQT, कोण OQT, जो कि वो कितना होता है? 90 अंश के, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण, सभी कोणों के शॉर्टकट में नाम लिख देते हैं कि कोण P प्लस कोण Q और प्लस कोण T और प्लस कोण O, या O को हम पूरा नाम लिख देते हैं। क्या नाम है इसका? POQ, कोण POQ बराबर कितना है? 360 अंश। आप चाहे तो इसका पूरा को नाम लिख सकते हैं, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। यदि हमें P बताना है तो OPQ, यदि कोण Q बताना है तो OQT, यहाँ पर आपका आ जाएगा कोण OQT। यदि कोण T को बताना है तो PTQ, कोण P, यहाँ पर आ जाएगा कोण P, ठीक है। और उसके बाद T और P हो जाएगा Q। बाकी आपका ये हो गया, इसका नाम देंगे, ये आपका 19 डिग्री है प्लस, और ये भी आपका 19 डिग्री है प्लस, ये हमें ज्ञात करना है कोण PTQ, जबकि ये आपका 110 अंश है बराबर 360 अंश। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा आपका 180 अंश प्लस अभी 110 अंश आपका बाकी है, प्लस कोण PTQ बराबर 360 अंश। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आप 0 जोड़ लीजिए, 8 1 9 जोड़ लीजिए और 1 1 2 जोड़ लीजिए, ठीक है। अंश प्लस कोण PTQ बराबर 360 अंश, ये आपका धन से में जाएगा, जिससे कोण PTQ बराबर 360 अंश माइनस 290 अंश को हमें घटा देना है। 0 से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा, और जैसे हासिल लेंगे 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 70 डिग्री ये आपका कोण निकल के आया, ठीक है। जिससे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है बच्चों। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 2 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जो कि है हमारा क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में ये कहा गया कि यदि एक बिंदु से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण पी ओ ए बराबर है। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा इसकी आकृति, यानी ओ केंद्र वाला एक वृत्त बनाते हैं। ये रहा बच्चों ओ केंद्र वाला एक वृत्त, ये आपका केंद्र है। उसके बाद कहा है कि वृत्त पर पी ए और पी बी, इसका मतलब कहीं पर एक आपका बाह्य बिंदु P है, उस बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं जाती हैं। एक स्पर्श रेखा का नाम है, यहाँ पर बिंदु P कर देते हैं, स्पर्श रेखा का नाम है PA, यानी यहाँ पर एक बिंदु आपका A है और एक बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु आपका B है, ये वाला बिंदु B है, ठीक है। उसके बाद कहा कि ये दोनों 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, ये बात कही है। तो कोण POA बराबर है, POA मतलब इसे पहले हमें इसको मिलाना होगा, ठीक है, उसके बाद इसको इस प्रकार से मिलाना होगा। और हमें क्या करना है, हमसे पूछा है POA, POA मतलब यहाँ से भी इस प्रकार की एक रेखा जाएगी। POA मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, ये वाला, ठीक है। और आपको पता है कि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर होती है लंब, तो ये रही बच्चों 19 डिग्री। अब ये जो है OP जो है, इस कोण को P या क्या नाम है इसका, अच्छा इसका नाम है APB को समद्विभाजित करता है। मतलब ये वाला कोण आपका हो जाएगा 40 अंश और ये वाला कोण आपका 40 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये OP जो है कोण APB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और त्रिभुज ये आपका त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा पर, या स्पर्श रेखा कह सकते हैं लंब होती है त्रिज्या पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोण OAP, इसलिए कोण OAP बराबर है किसके, 19 डिग्री के, ठीक है। और OP यहाँ पर लिखेंगे, OP कोण APB का समद्विभाजक है, द्विभाजक है, इसलिए कोण APO बराबर हो जाएगा आपका 40 अंश, ठीक है। चलिए अब जो है हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज OAP में हम एक बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पर हम नाम दे देंगे कोण OAP प्लस कोण APO प्लस कोण POA बराबर हो जाएगा 180 अंश के, ठीक है। तो आपका कोण A जो है वो आपका 19 डिग्री है। उसके बाद कोण APO ये आपका 40 अंश, और ये हमें ज्ञात करना है POA बराबर 180 अंश। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 ही नहीं हो जाएगा 130 अंश, प्लस कोण POA बराबर 180 अंश। ये धन श्रेणी में जाएगा तो कोण POA बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश।
तो कोण POA बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 अंश, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की आपकी क्लास थी वो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।